कि इमाम मेहदी के जाहिर होने से पहले जाहिर होने वाली जो निशानियां हैं उनमें सबसे पहले निशानी यह है कि दरिया फुरात पहाड़ की तरफ से फट पड़ेगा और उसमें से मौजूद सोना जाहिर होने लगेगा। उनके आने से पहले रमजान शरीफ की पहली तारीख को चांद गहन होगा और उसी दिन सेम डे दोपहर के वक्त सूरज गहन होगा और ऐसा गहन पहले कभी ना हुआ होगा। ये दूसरी बड़ी निशानी है। और 3 या 7 रातें मशरिक यानी ईस्ट की तरफ से एक बड़ी आग जाहिर होगी और बहुत बड़े बड़े जलजले अर्थक्वेक भी आएंगे। और हां, इमाम मेहदी के आने से पहले एक निशानी जिसे उलमाए किराम सबसे बड़ी निशानी करार देते हैं वो ये कि कुस्तुनतुनिया शहर, जी हां, जिसको आज हम इस्तांबुल कहते हैं, तुर्की का कैपिटल है, एक बार फिर गैर मुस्लिमों के हाथ में चला जाएगा। जी हां, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि उनके आने से पहले पूरी दुनिया में कुफर फैल चुका होगा और पूरी दुनिया गोया कुफरिस्तान बन चुकी होगी। तो जब मक्का पाक में तमाम लोग इमाम मेहदी के हाथ पर बैअत कर लेंगे तो फिर वो वक्त आएगा कि एक बार फिर कुस्तुनतुनिया, एक बार फिर इस्तांबुल जो है मुसलमानों को मिल जाएगा। जी हां, इमाम मेहदी वहां से सब लोगों को अपने साथ लेकर कुस्तुनतुनिया आएंगे और कुस्तुनतुनिया को फतह फरमाएंगे। और अभी ये मामला चल ही रहा होगा कि इतने में शोर मच जाएगा, आवाज आएगी कि दज्जाल आ गया, दज्जाल आ गया। और फिर इमाम मेहदी ये सुनकर सब लोगों को लेकर मुल्क के शाम चले जाएंगे। लेकिन जब वो वहां पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि ये आवाज शैतान की थी और उसने झूठ बोला था। लेकिन इमाम मेहदी के शाम पहुंचने के बाद वाकई फिर दज्जाल निकल आएगा और फिर इमाम मेहदी अपने लश्कर को लेकर वहीं महसूर हो जाएंगे, यानी आप उन लोगों के साथ उस एरिया में ही रह जाएंगे और इतने में दज्जाल पूरी दुनिया घूम लेगा। फिर उसके बाद आसमान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह जामा मस्जिद दमिश्क के मशरकी मीनारे पर आएंगे। हम जामा मस्जिद दमिश्क की जो मशरकी मीनारे में होगा तो सुबह का वक्त होगा, नमाज फजर के लिए इकामत भी हो चुकी होगी, अब जमात होने वाली है। जरा मंजर देखिएगा कैसा होगा। अल्लाह अकबर। एक तरफ अल्लाह के नबी हैं और एक तरफ नबियों के सरदार अलैहिस्सलाम का एक उम्मती है। नाजरीन, अब क्वेश्चन यह है कि उस वक्त फजर की जमात कौन करवाएगा। इमाम मेहदी भी मस्जिद में है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी ज़ुहूर हो गया है। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला की हदीस से सुनिए। आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन के कमजोर हो जाने की हालत में दज्जाल निकलेगा। और दज्जाल से मुतालिक तफसीलात बयान करने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके बाद ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और सुबह सादिक से पहले ऐलान करेंगे कि ऐ मुसलमानों, तुम्हें इस झूठे खबीस दज्जाल से मुकाबला करने में क्या चीज परेशान करती है। तो लोग कहेंगे कि ये कोई जिन्नाती मखलूक है। ये लोग आगे बढ़कर देखेंगे तो उन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नजर आएंगे। फिर नमाज फजर के लिए इकामत होगी और मुसलमानों के अमीर इमाम मेहदी कहेंगे कि ए रूहुल्लाह, इमामत के वास्ते आगे तशरीफ लाएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे तुम्हारा इमाम ही तुम्हें नमाज पढ़ाए। तो उस वक्त इमाम मेहदी, जी हां, इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला अन्हु नमाज की इमामत फरमाएंगे। जब लोग नमाज से फारिग हो जाएंगे तो मिलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में दज्जाल से मुकाबले के लिए निकलेंगे। अब दज्जाल की हालत यह होगी कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू से पिघलना शुरू हो जाएगा, जैसे पानी में नमक घुलता है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू इतनी दूर तक पहुंचेगी जहां तक नजर जाती होगी। वो भागेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा फरमाएंगे और बाबे लुद के पास उसकी पीठ में नेजा मारेंगे और इससे वो जहन्नम वासिल होगा। तो ये मालूमात थी इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला के हवाले से। और इमाम मेहदी के हवाले से जो बहुत सारी अफवाहें, मिसकंसेप्शन गर्दिश कर रही होती हैं, तो ये फाइनल मालूमात बल्कि बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से हमने आपको बयान कर दी हैं कि उनके ज़ुहूर के वक्त बहुत फितना होगा और इस्लाम सिर्फ मक्का व मदीना में होगा और ज़ुहूर के वक्त उनकी उम्र 40 साल होगी और बैतुल्लाह में आपका ज़ुहूर होगा वगैरह वगैरह। तो